देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिन भूख कोई भी 3-4 पीस खा जाए। ऐसा है फ्रेंड्स ये हेल्दी चटपटा सा नाश्ता, जिसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करा है। सबसे ख़ास बात ये है कि एकदम हेल्दी तरीके से हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। कम सामान से, कम खर्च में, घर में पड़े सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक साथ 2 रेसिपी। दोनों रेसिपी ही फ्रेंड्स अपने आप में एकदम नई है, यूनिक है। देखते ही बनाने का मन कर जाएगा। एकदम आसान तरीके से, हेल्दी तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 कप भर करके सूजी। जिस कप से सूजी ली है उसी से फ्रेंड्स हमें पानी लेना है। तो 2 कप भर करके पानी ले लिया है। तो 2 कप पानी में हमने 1 चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है यहाँ पर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें सूजी को डालेंगे। तो यहाँ देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो सूजी नाप करके रखी थी 1 कप भर के, उसको डाल देना है और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो ही गैस पर फ्रेंड्स इसे हमें चलाते जाना है और पकाते जाना है। देखते ही देखते 2 से 3 मिनट में ही ये एकदम से गाढ़ी होने लग जाएगी और अच्छे से इसका एक डो लग के तैयार हो जाएगा। तो जैसे हम रोटी चपाती का आटा लगाते हैं ना, इसे हमें बिल्कुल वैसा ही पकाना है, वो बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाती है एकदम। इसे बस हमें चलाते जाना है स्लो गैस पर, और ये देखिए आटे जैसी लगना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसे अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। तो चलिए सूजी को ठंडा होने रख देते हैं। यहाँ मैंने उबले आलू ले लिए हैं, तो इसे मैंने यहाँ ग्रेटर से ग्रेट करा है। तो आप यहाँ पे इसे जो है मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस यहाँ पे हमें ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो मेरा नाम है नाजिश, और नाजिश की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इसमें कुछ सामान डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कटा हुआ प्याज डाला है, 2 से 3 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिया था। आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने यहाँ पर लाल वाली मिर्च ली है, और आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। यहीं पर देखिए हाफ चम्मच ले लिया है सफ़ेद वाला तिल, और 1 चुटकी अजवाइन ले ली है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये बेसिक से मसाले हैं फ्रेंड, जो सभी के घर में मौजूद रहते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई मसाला नहीं है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं, तो भी आपका नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए चटपटा सा हमारा आलू मसाला बन करके तैयार हो गया है। चलिए इसे साइड रख देते हैं। और यहाँ पे जो हमने सूजी को ठंडा होने रखा था, ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो ये अभी पूरी तरह से फ्रेंड्स ठंडी नहीं हुई है, हल्का सा गुनगुनापन है सूजी में। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए। और अब हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के इसे हमें सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसे हम इस तरह से जब रगड़ लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल चिकनी हो जाएगी और आटे जैसी फॉर्म में आ जाएगी। तो बस हमें इसका पेड़ा बनाना है, और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सूखा आटा लगाकर बेलिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसानी से बिल जाती है। अगर ऑयल का यूज़ करेंगे तो नीचे प्लेटफॉर्म पर चिपक भी सकती है। तो बस इसके हमें एक शीट बनाकर तैयार कर लेनी है, और शीट को हमें ना ही मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो बस इस तरह से देखिए शीट हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब जो हमने आलू का मसाला बनाया था, इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन, जिससे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे जो हमने आलू मसाला बनाया है, इसमें जो है ना एक थिकनेस आ जाएगी। जब हम इसे जो है रोल पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी हटेगा नहीं, और इसमें बिल्कुल भी पानी भी नहीं रहेगा। तो ये पानी सूखने का काम करेगा बेसन, और इसमें एक अलग से टेस्ट भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा बेसन का। तो ज़रूर से आपको डालना है 2 चम्मच बेसन। तो ठीक है, अच्छे से हमें पूरी शीट पे इसको लगा देना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से हमें लगाना है। साइडों से भी लगा देना है, अच्छी तरह से इसे फैलाते हुए लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। तो बस अब हमें क्या करना है, साइड से उठाएंगे और इसका एक रोल बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा समय हमें बिल्कुल नहीं लगता है, और बहुत ही आसानी से बनने वाला हेल्दी नाश्ता है। कम ऑयल में, 2 बूंद ऑयल में ही बन करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है इस नाश्ते को बनाने में। तो यहाँ देखिए फटाफट से हमारा रोल बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें साइडों से इसे बंद कर लेना है, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। तो बस इस तरह से देखिए दोनों ही साइडों से हमें रोल को बंद कर लेना है, और अब हमें हाथ से इसे इकसार करना है, ताकि स्टफिंग हमारी एक बराबर हो जाए, और बीच से हमें कट कर देना है।
तो यहाँ देखिए मैं इसलिए पीस से कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पे छोटी वाली छन्नी का यूज़ किया है। इसमें हमें अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक साथ रोल को रख के स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ऑयल को लगा लिया है, जिससे जब हम इस पर रोल रखेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो दोनों ही रोल को हमें इसमें सेट कर लेना है इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करने के लिए चलते हैं। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, कप कटोरी आप रख सकते हो, और इसी को हमें कवर करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है। तो सूजी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, तो नाश्ते को पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है नाश्ता, और अच्छे से दोनों ही पीसेस निकल के आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गए हैं। तो बस अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आप अपने मन चाहे शेप में कटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसे 1 इंच से भी कम रखा है, पतला सा मैंने इसके पीसेस कट करे हैं, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसके पीसेस कट हो जाएंगे। और स्टफिंग देखिए आप कितने अच्छे से भरी गई है, और दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना नाश्ता। फ्रेंड्स खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये नाश्ता। आप जब इसे बनाएंगे ना तो बहुत पसंद आएगा आपको। आप यहाँ पे इसे बिना ऑयल के ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं इसे और भी ज़्यादा तीखा और चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। इसी के साथ सफ़ेद वाला तिल और थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है। अब हमें एक एक पीस करके इसमें रखते जाना है, जितने भी एक बार में पैन में आ जाएंगे डाल देती हूँ। और इससे क्या होगा कि इसमें एक क्रंचीपन आ जाएगा नाश्ते में, और बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर भी आने वाला है। तो खाने में बहुत ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे कम ऑयल में इस तरह से बनाकर खा सकते हैं, या फिर बिना ऑयल के इसे स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद आए। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने शहर का नाम। और हाँ, अगर आपको इसी तरह की नाश्ते की रेसिपी मुझसे चाहिए तो और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई और रेसिपी नाश्ते की चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, उस रेसिपी को ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे ही पीसेस को अच्छे से लगा लिया है, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया है, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पे अलटते पलटते हुए सुनहरी कलर आने तक इसे सेक लेना है। और यहाँ हमारा नाश्ता एकदम बढ़िया से सिक करके हो गया है तैयार। तो बस अभी हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ, एकदम हेल्दी तरीके से। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप जब इसे बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बस इसे बनाना होता है बेहद आसान, और आप इसे ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी यहाँ पर मैंने कच्चे आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने छील लिया है, और अब हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड्स दोनों ही रेसिपी नई हैं, यूनिक हैं, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने बनाई है, और दोनों ही रेसिपी हेल्दी भी हैं। तो यहाँ आलू को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। तो यहाँ आपको आलू को उबालना भी ज़रूरत नहीं है, कच्चे ही आलू से ये नाश्ता बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इसे हमें अच्छे से पानी में धो लेना है, और इसके जो है ना लच्छे निकाल करके रख लेना है। तो पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कप, आधा कप इसमें डालेंगे सूजी। तो गेहूं के आटे से ये नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स। अच्छे से दोनों ही चीज़ों को छान लेते हैं, ताकि इसमें अगर कोई भी कण्स वगैरह रह जाते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच भर करके ऑयल, तो जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होता है। अब बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो गेहूं के आटे से बनने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स, हेल्दी तो होगा ही, और बाहर से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही नाश्तों में घर में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आटा मैंने अच्छे से लगा दिया है, इसे कवर करके साइड रख देते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ मैंने चॉपर ले लिया है, चॉपर में हमें आधा प्याज को मैंने काट करके डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च ले ली हैं, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इसको भी हमें डाल देना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं अंकुरित चना, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से आपको यही लेना है, और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पत्ता गोभी या फिर अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो सारी ही चीज़ों को हमें चॉप कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लिया है।
तो इससे नाश्ता बहुत ही हेल्दी सा बनकर तैयार होगा। और जब भी आपने देखा होगा कि बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाकर खिलाइएगा, बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। तो बस जो हमने आलू को रखा था ना, उसी में हमें सारे सामान को डाल देना है। इसी के साथ आधा चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसी के साथ आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे नाश्ते में बहुत ही क्रंची सा बनकर तैयार होता है और हेल्दी भी रहता है। तो बस 2 चुटकी मैंने भर के अजवाइन डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो बहुत ही कम से मसाले हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं ना, बस वही मसालों का मैंने यूज़ करा है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छे से हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। अब बस इस स्टफिंग को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिल जाएं। जब इसमें मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तब हम इसमें बेसन का यूज़ करेंगे। तो बेसन यहाँ पे मैंने 1 चम्मच का यूज़ करा है, जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और जो भी जो है ना आलू ने पानी छोड़ा होगा नमक मिलाने के बाद, तो ये बेसन जो है ना उसे सूख लेगा। तो ये हमारी जो है ना अच्छे से स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी गीली है तो आप 1 चम्मच बेसन और भी इसमें मिला सकते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें अच्छे से मिला करके इसकी स्टफिंग बन करके तैयार है। तो जो हमने आटे को फ्रेंड्स रेस्ट पर रखा था 5 मिनट के लिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इसे हमें 2 पीसेस में कर लेना है और यहाँ पर 2 लोइयाँ मैंने इसकी बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ देखिए इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। जैसा हम नॉर्मल चपाती बेल कर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही बेल कर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सूजी और आटे का यूज़ किया है, जिससे नाश्ता बहुत ही खस्ता सा बनेगा और बहुत ही टेस्टी सा इसमें टेस्ट आने वाला है। बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सारी ही स्टफिंग को हमें लगा देना है। आप चाहें तो नीचे से इसमें हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे सादा सिंपल वे में बनाया है तो बहुत अच्छा बनता है अगर ऐसे भी बनाएंगे तो। बस अब हमें इसे फोल्ड करते जाना है और एक इसका रोल बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने कर लिया है। अगर यहाँ पे दोनों ही साइडों को हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। तो देखिए इस तरह से मैंने इधर से भी इसे फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर देंगे। अब इसे हाथ से इकसार कर लेते हैं जिससे स्टफिंग हमारी इक्वल हो जाए और यहाँ हमारा एक रोल बन करके तैयार है। ऐसे ही हमें दूसरा रोल भी बना लेना है और कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी को गर्म होने रख दिया था। अब हमें दोनों ही रोल को रख करके स्टीम करना है। तो छन्नी पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था जिससे हमारे रोल जो है ना छन्नी पे चिपके ना। 5 से 7 मिनट फ्रेंड्स स्टीम करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में ही स्टीम एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप इसे 2 से 3 मिनट और भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से नाश्ता हमारा स्टीम हो गया है। गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हमें निकालना है। जब तक नाश्ता हमारा ठंडा हो रहा है चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर करके ले लिया है गेहूं का आटा। तो 2 से 3 चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है। इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और यहाँ पर देखिए आधा चम्मच कुटी हुई लाल वाली मिर्च डालेंगे। अच्छे से जो है ना इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मुझे बड़े बाउल की ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैंने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पानी को थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं और हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। लम्स निकल जाएंगे और अच्छे से हमारी सिलेरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है बढ़िया से एकदम। तो दोनों ही पीसेस कितने आसानी से निकल करके आ गए हैं। अब आप इसे मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसे 2-2 पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से भी नाश्ता बहुत अच्छा लगता है दिखने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें स्टफिंग की कोटिंग हुई है और नाश्ता कितना अच्छे से स्टीम भी हो गया है। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने दोनों रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी ये रेसिपी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही हेल्दी तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसे और भी ज़्यादा अच्छे से चटपटा सा लुक देने के लिए और क्रंची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है सिलेरी का यूज़ करा है। तो जो हमने सिलेरी बना कर रखी थी अच्छे से उसमें इसे कोट कर लेना है। बहुत ही अच्छे से हमें कोट करना है। सिलेरी की कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए क्योंकि जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये तेल को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ तेल को हमें गरम कर लेना है और इसे एक एक करके पीसेस को रखते जाना है।
तो फ्रेंड जितने भी पीसेस एक बार में आ जाएंगे सारे ही पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चारों ही पीस सेट हो गए थे। अभी हमें इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है जब तक कि एक साइड से अच्छे से सीख नहीं जाता। जैसे ही एक साइड से सीख जाएगा उसके बाद हम इसे पलटना शुरू करेंगे। ऊपर से हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे जिससे हमारी सिलेरी जो है ना हटेगी बिल्कुल नहीं। और अब हमें अलटते पलटते सुनहरा कलर आने तक सेक लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकेंगे। और यहाँ हमारा बहुत ही चटपटा सा खस्ता सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। इसकी परत बहुत अच्छे से सिक कर तैयार होती है क्योंकि हमने इसमें सूजी और गेहूं के आटे का यूज़ करा है। तो बहुत ही अच्छे से ये सिक करके तैयार हो जाता है। तो फटाफट से हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके हो गया है तैयार। तो है ना फ्रेंड्स, दोनों ही रेसिपी एकदम नई और यूनिक और एकदम हेल्दी तरीके से बनी हुई। तो आपको ये दोनों रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो तो फिर से कह रही हूँ आपसे लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं।